अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं दारा दानी से आपके लिए फिर से एक लेकर आई हूँ नई वीडियो जो कि है लर्निंग के बारे में। ठीक है, इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे, इनके टर्म्स पढ़ेंगे अलग अलग। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट हियर फर्स्ट। द टर्म लर्निंग हैज़ बीन डिफाइंड बाय साइकोलॉजिस्ट इन मैनी वेज। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन, it is a relative permanent changes in behavior or behavior potential resulting from experience। देखिए, बताया जा रहा है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी भाषा में, ठीक है, लर्निंग को डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जानने वाली, ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेबल जानने वाली या फिर उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया वो कौन सी वाली मतलब लर्निंग पर दिया गया है जो कि रिलेटिव होती है परमानेंट चेंजेस से हमारे बिहेवियर में। किसके थ्रू? एक्सपीरियंस एंड रिजल्टिंग के थ्रू। ठीक है, जो हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, परमानेंट चेंजेस आते हैं, कुछ कुछ ऐसी मतलब कुछ टाइम के लिए आते हैं, उनका हमारे एक्सपीरियंस से बहुत लेना देना होता है। ठीक है, हमने कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी, अगर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अगर वो हमारे लिए मतलब अच्छा है तो हम उसको ज़्यादा करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं है तो उसको कम करेंगे। तो ये बताना चाह रहा है कि हमारे एक्सपीरियंस पे बेस होती है जो भी हमारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में। 3 पॉइंट्स ऑफ दिस डेफिनेशन रिक्वायर्ड क्लियरिफिकेशन। ठीक है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं इन सब के बारे में। फर्स्ट, रिटन इन डेफिनेशन रिलेटिव परमानेंट चेंज। It is important to mention here that any temporary change in behavior can be termed as learning। ठीक है, कोई भी हमारे अंदर टेम्प्रेरी चेंज आना या फिर परमानेंट चेंज आना, उसको हम क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे। ठीक है, लर्न किया, अगर वो सही है तो हम ज़्यादा आगे मतलब आगे जाते हुए करेंगे, उसको अपने फ्यूचर में करेंगे ज़्यादा। ठीक है, और अगर वो ज़्यादा मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ, ठीक है, हमारे लिए ज़्यादा काम ना आया, तो हम उसको कम करेंगे। तो कुछ कुछ हमारे परमानेंट चेंजेस भी होते हैं और कुछ कुछ हमारे टेम्पररी चेंज भी होते हैं। और सच एज फीलिंग स्लीपी आफ्टर टेकिंग ड्रग्स और हैवी मील्स और फीलिंग टायर्ड ड्यू टू इलनेस। ठीक है, और ये सब में क्या आता है? फीलिंग स्लीपी आता है। ठीक, अच्छा, टेम्परेरी चेंज बता रहे हैं। जो टेम्परेरी चेंज होते हैं वो भी हमारी लर्निंग में आते हैं। जैसे कभी कभार हम बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा बोरिंग लगने लग जाता है। कुछ कुछ लोग उस मतलब उस सिचुएशन को ना हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो कहाँ पे चले जाते हैं? मतलब ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हैं। ठीक है, सिगरेट्स, ये सारी चीज़ें जो कि नहीं लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए। और एक ग्रुप सर्कल भी होता है। आप जैसे ग्रुप सर्कल में रहोगे, आप पे वैसा ही इफेक्ट करेगा, चाहे आप उसे जुटलाओ या फिर अपनाओ। ठीक है, सेकंड हम आ जाते हैं। सेकंड, परमानेंट चेंज ड्यू टू इंजन ऑफ मिच्योरेशन। ठीक है, और जो हमारे में परमानेंट चेंज आता है वो हमारे मिच्योरेशन से आता है। विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लर्निंग, और ये लर्निंग नहीं होता। ठीक है, मिच्योरेशन आना, आपका ग्रोथ होना, ये मतलब उसमें नहीं आता, लर्निंग में नहीं आता। ओके, थर्ड, हेयर एक्सपीरियंस डज नॉट मीन आवर ओन एक्सपीरियंस ओनली। लर्निंग कैन ऑल्सो अक्योर थ्रू विकेरियस लर्निंग बाय अदर्स एक्सपीरियंस। और लर्निंग देखिए एक जगह तक सीमित नहीं है, लर्निंग हर जगह है। आप जब जैसे ही पैदा होते हो, ठीक है, आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और लर्निंग कहाँ तक होती है? डेथ तक होती है। ठीक है, आपके मरने तक होती है। आप चाहे वो खुद से लर्न करो या फिर दूसरों से लर्न करो। ज़्यादा तो देखिए बच्चा दूसरों से ही लर्न करता है ना, माँ बाप से देख कर। तो वही बता रहे कि पहला तो हमारा हो गया कि टेम्परेरी चेंज। ठीक है, स्लीपी, बहुत ज़्यादा स्लीपी महसूस करना, कई बार लोग ड्रग्स लेते हैं और ज़्यादा हैवी मील से भी हो जाता है, कभी कभी इलनेस लगती है, ये सब हो गया। सेकंड हमारा क्या था? मैच्योरेशन, जो कि लर्निंग में नहीं आता है। ठीक है, परमानेंट चेंज होता है वो। क्योंकि देखिए अगर आप बड़े हो रहे हो, ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो फिर बाद में बचपन में चले जाओगे। अगर आप अब मैच्योर हो गए तो फिर दोबारा से बचपन नहीं, वो एक स्टेज है। ठीक है, वो अगर आप बड़े हो गए हो तो आप बड़े हो गए, आप छोटे नहीं हो सकते। और आप बड़े हो गए तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बूढ़े हो जाओगे, मतलब बूढ़े हो गए हो। ठीक है, आप जोन सी एज में हो, जैसी एज में हो, आप उसी में रहोगे। वो परमानेंट चेंज कहलाता है। ठीक है, और ये लर्निंग में नहीं आता। ठीक है, ये हमारी इंटरनली चेंज होते हैं। और थर्ड क्या बताया है? कि थर्ड बता रहा है कि जो भी हम चीज़ें सीखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम खुद से सीखें, वो दूसरों से भी सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग एक जगह नहीं है, वो हर जगह है। ओके, ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब थ्योरीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखिए
थ्योरीज पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ेंगे पहले आपको थोड़ा बता देती हूँ। लर्निंग बाय एसोसिएशन नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से रिलेट करके बताना, वो क्या कहलाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है, ठीक है। और लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेज नोन एज ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेज, देखिए अगर किसी चीज़ का अच्छा कॉन्सिक्वेंसेज है तो हम उसे ज़्यादा अपने ज़्यादा फ्यूचर में यूज़ करें, ठीक है, ज़्यादा हद तक यूज़ करें। और अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, हमें पनिशमेंट मिलती है, हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो हम उसे कम यूज़ करेंगे, ओके, अपने फ्यूचर में। लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स नोन एज ऑब्जर्वेशन लर्निंग, बिल्कुल मतलब ये तो खुला खुला है कि अगर हम वॉच करते हैं, किसी चीज़ को देख कर सीखते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही होगी, ओके। चलिए अब क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से एसोसिएट करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। पहले हम छोटी छोटी टर्म्स देख लेते हैं और उसके बाद हम पिक्चर से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में दे रखा है, ठीक है। तो स्टिमुलेट्स क्या होता है, मैंने स्टिमुलेट्स आपको बताया है कि स्टिमुलेट्स कोई भी ऐसी चीज़ को जनरेट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्ड करना, डेवलप करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्टिमुलेट्स कहलाता है। और देखिए यहाँ पर दे रखा है अनकंडीशनल स्टिमुलस दे रखा है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है कि वो नेचुरल होता है, ठीक है, वो नेचुरली हमारे अंदर होता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि डॉग जो है, डॉग खाने को देखते ही स्लाइवेट करने लग जाता है, ठीक है, उसका स्लाइवेशन शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो नेचुरल है। खाना आया भाई, भूख लग रही है तो मुँह में पानी आएगा, और अगर अच्छी सी एकदम खुशबू नाक में आई तो भाई पानी सा आएगा एकदम, ठीक है। अगर मम्मी ने डंडा उठा लिया है तो एकदम डर सा हो जाएगा, ठीक है। तो वो नेचुरल है, वो हमें किसी ने सिखाया नहीं है, वो हमारे अंदर खुद आया है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है, वो बिल्कुल सेम है जैसे कि डॉग ने क्या करा, स्लाइवेट करा फूड को देखकर, ठीक है, फूड को देखकर स्लाइवेट करना शुरू कर दिया उसने। तो वो उसके जो उसने स्लाइवेट करा है वो रिस्पॉन्स ही तो है कि खाने को देखकर उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, मतलब स्लाइवेट करना शुरू कर दिया। तो अनकंडीशनल स्टिमुलेट्स होगा तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, अनकंडीशनल स्टिमुलेट्स नहीं होगा तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। और न्यूट्रल स्टिमुलेट्स क्या होता है, न्यूट्रल स्टिमुलेट कोई भी रिस्पॉन्स ना होना, ठीक है, जब तक हम उसकी पेयरिंग ना कर दें। जैसे कि हम यहाँ पर कौन थे, ये पावलो जो थे, उन्होंने क्या करा कि रिंगिंग को उससे करा था एसोसिएट, मतलब मिलाया था खाने से, ठीक है, खाने के बाद तुरंत उन्होंने फूड दिया, तो उसको एसोसिएट कर कर ही क्या हो सकता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा, क्योंकि डॉग को तो भैया घंटी से तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है ना, उसको तो खाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बिफोर कंडीशनिंग का है, बहुत मैंने इजीली आपको बताया कि अनकंडीशनल स्टिमुलेट्स क्या होता है, ठीक है। तो डॉग ने क्या करा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उसका आना शुरू हो गया, ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलेट्स हमारा खाना है, ठीक है, उसको देखते ही स्लाइवेशन शुरू हो गया, डॉग के मुंह में स्लाइवेट आना शुरू हो गया और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो गया, ठीक है। फिर न्यूट्रल स्टिमुलेट्स करके देखा, बिफोर कंडीशनिंग का बता रही हूँ, न्यूट्रल स्टिमुलेट्स करके देखा, मतलब रिंगिंग को बचाया, तो जो डॉग है उसका इतना सा भी रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि भाई घंटी क्यों बज रही है, उसको क्या लेना देना। जब तक उसका खाना नहीं आएगा उसको उससे लेना देना होगा ना, उसको घंटी से थोड़ी ना लेना देना होगा। उसके बाद इसकी पेयरिंग करी, ठीक है, बहुत बार, नंबर ऑफ़ टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइम इसको क्या करा गया, ड्यूरिंग कंडीशनिंग करा, ड्यूरिंग कंडीशनिंग बता रही हूँ कि नंबर ऑफ़ टाइम करा गया, 12 बैल बजाई, उसका खाना ला के दिया, जब जब उसको भूख लगी उसका स्लाइवेट आना शुरू हो गया। तो डॉग ने क्या ऑब्जर्व किया, डॉग ने देखा कि घंटी बजते मुझे खाना मिल रहा है, तो घंटी का पेयरिंग हो गया खाने से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आने लग गया है, ओके। अनकंडीशनल स्टिमुलेट्स कैसे आने लग गया है कि घंटी बजते खाना आ रहा तो खाना देख के उसको होगा, अब बार बार नंबर टाइप करने पर डॉग को ये महसूस हो गया, मतलब देखिए समझ में आ गया कि घंटी बजती मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसी घंटी बजी, यहाँ पे फूड नहीं आया अभी, ठीक है। अब ये देखिए फूड नहीं आया, अनकंडीशनल स्टिमुलेट्स हो गया, कैसे, क्योंकि उसका स्लाइवेशन आना शुरू हो गया, और जब अनकंडीशनल स्टिमुलेट्स हो गया तो कंडीशन रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो गया। मतलब देखिए पेयरिंग तो कर दी, लेकिन डॉग को पता चल गया ना नंबर ऑफ़ टाइम करने पर कि घंटी बजते मुझे खाना मिलेगा, तो घंटी बजते उसके क्या होने लग गया है, कंडीशन रिस्पॉन्स आने शुरू हो गया है, ठीक है। अभी खाना आया नहीं है, लेकिन उसको पता है कि घंटी बजते ही मुझे खाना मिलेगा, तो उसने स्लाइवेशन करना शुरू कर दिया है। और देखिए इसके थोड़े कॉजेज़ भी हैं कि अगर घंटी बजते उसको फ़ौरन खाना ना दिया जाए तो वो लर्निंग भूल भी सकता है, ठीक है। वो उसको लगेगा कि चलो अब घंटे का कोई काम नहीं है, जितना होना था हो गया, ठीक। और ये थ्योरी मैंने बताया नहीं आपको, सॉरी, ये थ्योरी देखे पावलो ने दी थी, ठीक है, क्लासिकल कंडीशन 1889 में, ठीक है, 1889 के अराउंड। तो बस इतना ही था इसमें, ठीक, ज़्यादा है नहीं, और आप अपने आप से भी लिखोगे,
आपको ये खुद ही पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चलो यहाँ पर आ जाते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग है क्या? देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी चीज़ का अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस आना, ठीक है, रिवॉर्ड मिलना, उसकी ज़्यादा उस चीज़ की या फिर उस एक्शन की ज़्यादा कीमत होगी आपके फ्यूचर में करने की, ठीक है। और अगर उसका रिवॉर्ड बुरा है, ठीक है, पनिशमेंट मिलती है, मामा डांटती हैं, जो भी है, ठीक है। छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, आप फ़ोन चला रहे हो, मामा डांट रही है, ठीक है, तो शायद आप मामा इन द फ्यूचर मामा के सामने फ़ोन ना चलाओ। ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ लोग ना सप्रेस करते हैं, छुपाते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ क्या पता कि आपके अंदर सच में बदलाव आए और आप ना करो, है ना, तो ये भी हो सकता है। और अगर आप पढ़ने से आपको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, मम्मा आपको अच्छा अच्छा खाना देती है, आपको प्यार करती हैं, ठीक है, और आप जो भी मांगते हो आपको देती हैं, तो उस जो चीज़ है जो आप होमवर्क टाइम से कर रहे हो, तो क्या पता कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्यूचर में करो, ठीक है। तो यही होता है, ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी चलो ये करते हैं। देखिए ये किसने दी है, यहाँ पर अभी बताया गया BF स्किनर ने दी थी, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी इन्होंने। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द एंड रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज बिहेवियर डिटरमाइन इट विल बी रिपीटेड इन द फ्यूचर और नॉट, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। चलो यहाँ पर तो दे रखा है, ऑपरेंट कंडीशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर इज मेंटेन और चेंज थ्रू इट पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल of operant conditioning, positive consequences lead to the repetition of behavior, ठीक है, whereas negative consequences will lead to अवॉइडेंस ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो अगर उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा है तो भैया देखो बार बार रिपीट नहीं करनी हूँ, आपको समझ जाना, बहुत इजीली लिखा हुआ है। फैक्टर दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर हैव बीन टर्म एज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, देखिए रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि किसी भी चीज़ का अच्छा रिवॉर्ड मिल जाना, ठीक है, रीइंफोर्समेंट होना। आप अगर आपने होमवर्क किया है तो आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको चखाना मिल रहा है, मम्मा प्यार कर रही हैं, आप जो भी मांग रहे हो आपको दे रही हैं, ठीक है, तो वो रीइंफोर्समेंट हो गया, ठीक है, उसका मतलब रिवॉर्ड मिल गया आपको, सॉरी। और देखिए फियर्स फैक्टर दैट वीकेंड्स ऑफ सप्रेस, ठीक है, सप्रेस मतलब होता है छिपाना, दबाना, ठीक है, ये सब रहता है। द टारगेट बिहेवियर हैज़ बिन टर्म एज पनिशमेंट, ठीक है, जो भी अगर आप मम्मा ने आपको डांटा है तो पनिशमेंट हुआ, ठीक है। तो कुछ कुछ मैंने आपको बताया भी, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हम छिपा लेते हैं, ठीक है, मम्मा के सामने फ़ोन नहीं चलाना है, मम्मा ने मना करा है तो हम फ़ोन नहीं चलाते हैं, तो वो छिपाना ही तो हुआ, हमने बदली थोड़ी ना अपनी आदत। तो सप्रेस मतलब यही होता है, कुछ कुछ हम चीज़ें छिपाते भी हैं और कुछ कुछ चीज़ें भी हमारे में बदलाव आता है। तो बदलाव आना अच्छी चीज़ है, छिपाना अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। BF स्किनर ने दिया है, मेन प्रोपोनेंट रहे हैं, मतलब मेन वो रहे हैं ये साइकोलॉजिस्ट। ही स्टडीड लर्निंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन वॉलंटरी बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक रैट है, ठीक है, और इन्होंने क्या करा है, मैकेनिज्म क्या होता है कि कोई भी ऐसा मतलब धातु होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, धातु मीन्स के कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी कहा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंटल समझो कि इंस्ट्रूमेंट हो गया कि एक इसमें लीवर दे रखा है, ठीक है, चलो इसको पूरा पढ़ ही लेते हैं तब और इसे समझ में आएगा। वॉलंटरी बिहेवियर में कैसे, वॉलंटरी बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, इन्होंने क्या करा कि मैकेनिज्म इन्वॉल्व करा है, कैसे, वॉलंटरी बिहेवियर क्या होता है जिसे हम अपनी अपनी विशेष से करते हैं, ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा, विशेष से करते हैं, खाना, किस चीज़ को छूना, ठीक है, स्मेल करना, ये सारी छूना, खाना, बैठना, चलना, ये आप अपनी विशेष से कर रहे हैं, ठीक है। और इनवॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं, आपके दिल का धड़कना, हार्ट रेट हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब क्या होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, ठीक है, ये हम खुद से नहीं करते, खुद ब खुद होते हैं, और अगर ये रुक गए तो हम चले गए ठीक है। चलो since voluntary behavior occurred when an organism operate on the environment, ठीक है। देखिए वॉलंटरी बिहेवियर क्या करता है, क्योर करता है, ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ऑपरेट ऑन द एनवायरनमेंट, मतलब महसूस करता है, समझता है, ठीक है, वॉलंटरी बिहेवियर महसूस कर। ही टर्म सच वॉलंटरी बिहेवियर एज ऑपरेंट, he such as voluntary behavior as operant, the conditioning of operant behavior is known as operant conditioning, ठीक है। ऑपरेंट बिहेवियर को ही हम क्या कहेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहेंगे, ठीक है। सिर्फ वो बताया गया है कि इन्होंने मैकेनिज्म इन्वॉल्वमेंट को वॉलंटरी बिहेवियर में इन्होंने मतलब अपनाना, मतलब ट्राई करना चाहा, जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है डॉग पर, रैट पर, ठीक है, उसी को ही हमने ऑपरेंट बिहेवियर ही बोला। और वो ऑपरेंट बिहेवियर किससे जाना जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से ही जाना जाता है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट स्किनर केप्ट अ हंग्री रैट इनसाइड ए क्लोज्ड चैम्बर, द चैम्बर हैज़ अ लीवर
विच वॉज कनेक्टेड टू अ फूड कंटेनर कीप्ड आउटसाइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं सिंपल आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पर एक रैट को रखा, ठीक है, वो हंग्री रैट था, और यहाँ पर एक लीवर था जो कि प्रेस करना था। आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप सर्च करोगे ना तो इसकी पिक्चर्स आएंगी, तो पिक्चर्स देखकर आपको मज़ा आएगा, आप देख लेना, ठीक है, सर्च मार करो अपनी कंडीशन का। यहाँ पे एक लीवर है और यहाँ पर देखिए इसका फूड रखा हुआ है, फूड यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे दिखेगा, ठीक है। तो हंग्री रैट ने क्या करा ना, तो बहुत उछला। जब भूख लगती है, जब भूख लगेगी तो ऑब्वियस बात है वो तो बोलेगा ही कि मुझे खाना दो, तो वो बहुत उछला और जैसे उससे गलती से एक बार लीवर दबा तो उसका खाना आ गया। अब उसको लगा यार खाना आ गया इस लीवर के बचते ही। और ये देखिए ये एक बार नहीं होता है, एक बार में कोई चीज़ नहीं होती, 2-3 बार होकर ही होती है, ठीक है। 2-3 बार हुई तो इसके लगा कि यार लीवर दबाते ही मेरा फूड आ रहा है, तो क्या हुआ, फूड आ रहा है तो भाई अब खाना मिल गया। तो इसको लगा कि लीवर दबाते ही मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन थी, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन आप लिखना, ठीक है। एक कंडीशन थी कि यहाँ पे अगर ग्रीन है तभी ये लीवर दबाएगा, तभी इसको फूड मिलेगा, ठीक है। और रेड है, अगर इसने लीवर दबाया है तो क्या है यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, नीचे ये स्टील के जो भी लगे हुए हैं, ठीक है, इसको करंट मिलेगा। तो ये भी था, इसने दो चीज़ें सीखी। एक तो देखो भूख में तो इसको दबाना था, लेकिन कब दबाना था, जब ग्रीन दबेगी, ग्रीन लाइट होगी तभी इसको लीवर को प्रेस करना है, और रेड लाइट होगी तो उसको लीवर को प्रेस नहीं करना है। अगर इसने लीवर को प्रेस करा तो इसको करंट पास होगा, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है, मर भी सकता है क्या पता, पर हल्का लगा रखा होगा, मुझे इतना नहीं पता है। लेकिन ये आप याद रखना कि रेड पे इसने ग्रीन पे ही इसको लीवर को प्रेस करना था, जो कि इसका फूड आता है, ये फूड अपना मतलब खाता। अगर रेड है तो रेड में नहीं खाना है इसको, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ही लगा रखा होगा कि इसको कब भूख लगती होगी, ठीक है। हमने ये देख लिया है। सिंस इन दिस एक्सपेरिमेंट बिहेवियर ऑफ प्रेसिंग लीवर वॉज अ मीडियम और इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है, अपने फूड को लेता है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, मैकेनिज्म लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग, ये तीनों सेम है। आगे क्या पता अगर MCQs में पूछ ले जाए तो ये याद रखिएगा, ठीक है। बीफ स्किनर की थी, मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है, ठीक है, जो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, ठीक है, अच्छी बुरी आदतें, अपनी लाइफ से जुड़ी आदतें हैं, ठीक है। कुछ लोग बूढ़े लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं जैसे मैं, और बच्चों के साथ जैसे मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा मतलब यही है। और देखिए अपने हम उम्र के साथ कम रहा करिए, क्योंकि देखिए उसकी भी सोच उतनी ही रहेगी जितनी आपकी है। तो अपने बड़े, अपने से मतलब उम्र के बड़े लोगों को थोड़ा बनाएं ताकि उनसे थोड़ा कुछ सीखने को मिले आपको, ठीक है। वही बेवजह वाली चीज़ें मत सीखा करिए। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज अल्बर्ट बेंदुरा, ठीक है, इन्होंने ही प्रोपोनेंट करी थी, मतलब ढूंढी थी। अनलाइक क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन कंडीशनिंग लर्निंग कॉग्निटिव प्रोसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट रोल तो मतलब अदा करते ही हैं, ठीक है, रोल इन लर्निंग बिहेवियर। बेस्ड ऑन हिज वर्क विद फोबिक पेशेंट्स एंड द फेमस बोबरडोल एक्सपेरिमेंट 1963, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, बोबरडोल के साथ एक्सपेरिमेंट करा था 1963 में बंदुरा ने, ठीक है। इसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए हम दूसरों को देखकर तो सीखते हैं, तो एक सोशल हो गया, ये एक तरीके से पब्लिकली हो गया, ठीक। According to the social learning theory, learning occurs in a social setting by observing others' behavior and its outcome. This observational learning can occur two ways. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देखिए और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जो कि हम देखते ही सीखते हैं, ठीक है। हमारा कोई रोल मॉडल हो गया, कोई भी हो गया, हमारे घर में हो गया, हमारे बाहर हो गया, हमारे फैमिली में, मतलब किसी में भी हो, फ्रेंड सर्कल में हो गया, ठीक है, उसको देखकर कोई भी चीज़ सीखना वो डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा होता है, जो कि हम सुनकर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ भी है, वो तो मैं बस आप बता दे रही हूँ, पढ़ नहीं रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हियरिंग से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इतना अच्छा एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है कि आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। सपोज यू वांटेड टू गो ऑन अ ट्रिप और टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया. One of your friends who recently come back from her trip of northeast suggested you to carry umbrella or raincoat as it can rain anytime. What will you do? There are very high chances that you will listen to her experience and carry an umbrella. This kind of learning is an example here of vicarious learning. मतलब ठीक है, सुनकर करा, एक तरीके से इसे vicarious learning भी कहा जाएगा, ठीक।
कि अगर आपके देखिए दोस्त अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है तो आपने वो सुनकर अमल करा तो वो क्या हो जाएगा वो इनडायरेक्ट लर्निंग हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा जो भी। चलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बॉबी डॉल के साथ जो भी था बंदरा ने करा, ठीक है, अपने साथियों के साथ इन्होंने कंडक्ट करा था एक्सपेरिमेंट ऑन चिल्ड्रन इन इन्वेस्टिंग द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन इन इमिटेशन in learning social behavior such as aggression. There are selected 72 children between the age group of 3 to 6 years. Children were randomly assigned to 3 groups, ठीक है, 3 ग्रुप्स में इन्हें बांटा गया, 1 कंट्रोल एंड 2 एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स, ठीक है। एक को तो हमने कंट्रोल कर रखा था और 2 को हमने एक्सपेरिमेंट के लिए वो कर रखा था, मतलब चूज़ कर लिया था। इन 1 ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड अब्यूजिंग अ बॉबी डॉल इन अनदर एक्सपेरिमेंट कंडीशन, ठीक है। क्या करा था, बीटिंग हिटिंग, पहले में तो क्या करा हमने, बहुत मारा, अब्यूज़ करा बॉबी डॉल को, ठीक है। और अनदर एक्सपेरिमेंट कंडीशन में नॉन एग्रेसिव था, ठीक है, बहुत सारा प्यार किया उसको, पीसफुली फ्रेंड बने उसके, ठीक है, उससे बात भी करी। वेयर इन कंट्रोल ग्रुप कंडीशन द चिल्ड्रन वर नॉट शो एनी मूवी, ठीक है। और जो तीसरा ग्रुप था उसको कोई भी मूवी नहीं दिखाई गई, कुछ भी नहीं कहा गया, उन्हें सिर्फ सेफली उनके पास रखा गया। लेटर ऑन ऑल ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन वर प्लेस्ड in a room which was full of varieties of toys, ठीक है, बहुत सारे टॉयज़ थे। It was observed that children who were exposed to aggressive model imitate the model's behavior, ठीक है। जो अग्रेसिव थे उन्होंने बहुत जल्दी मतलब कॉपी करा बिहेवियर को, अपने मॉडल्स को, ठीक है। दे ऑल्सो पंच्ड, हिट एंड यूज्ड अब्यूज वर्ड्स फॉर बॉबी डॉल इन कंट्रास्ट, ठीक है। उसके उल्टा जो चिल्ड्रन, जो सेकंड ग्रुप था, उसने क्या करा, बहुत प्यार करा अपनी बॉबी डॉल को, नॉन एग्रेसिवली, ठीक है, हैंडल करा। डिड नॉट डेमोन्स्ट्रेट एनी एग्रेशन विद बॉबी डॉल। This experiment was one of the landmark study in psychology. It suggested that observation and imitation plays crucial role in learning, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गहरा दबाव करते हैं हम पे, मतलब बहुत गहराई है, ठीक है। किसी भी चीज़, बच्चे जो होते हैं एकदम खाली डब्बा होते हैं, ठीक है। एक तो अगर आप बच्चों के बारे में पढ़ते हो तो एक खाली डब्बा होते हैं, आप उनमें जो दोगे ना, जो उन्हें सिखाओगे वो वही सीखेंगे। अगर उन्हें सिखाओगे कि बेटा उसको मारो तो वो मारना सीख जाएंगे, उन्हें लगेगा ये कॉमन है भाई, मेरे को सिखा रही है, ठीक है। अगर आप मतलब जैसे मेरी जो एक नीज़ है, ठीक है, मैं उसको सिखाती हूँ बेटा मारो तो वो मारने लग जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बोलूँगी नहीं बेटा ऐसे नहीं मारते, खाला को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे नहीं मारते, तो उसको लगेगा यार नहीं मारना है, खाला बोल रही है, क्योंकि देखो मेरे से टेस्ट है, मैं जिसको जो भी सिखाऊंगी वो सीखेगी, ठीक है। तो फर्दर अकॉर्डिंग टू द बंद्रा फॉर प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग अटेंशन, ठीक है। देखिए बॉबी डॉल को तो हमें समझ में आया कि देखिए मूवी दिखाई, 3 ग्रुप कर दिए थे, ठीक है, मूवीज़ दिखाई उन्हें अलग अलग। एक तो नॉन एग्रेसिव मूवी दिखाई, ठीक है, जो तीसरा ग्रुप था वही एक्शन कर रहा था। एक तो बहुत ज़्यादा मार पीट रहा था, तो जो पहला ग्रुप था उसने देखा कि यार ये तो बहुत मार पीट रहा है, तो हमें भी यही करना है, ठीक है। जब उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए करा गया तो उन्होंने भी वही अब्यूज़ करा, मारा पीटा, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप था उसको दिखाया गया मूवी में कि देखो ये कितने प्यार कर रहे हैं, फ्रेंड्स बन रहे हैं, चॉकलेट खिला रहे हैं, ये सब वगैरह। तो उन्होंने भी क्या करा, जो दूसरा ग्रुप था जो देख रहा था मूवी, ठीक है, उसने भी एक्सपेरिमेंट करा गया तो उसने बहुत प्यार करा, नॉन एग्रेसिव वो करा अपना मतलब एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, और बहुत ही प्यार करा बॉबी डॉल के साथ। तो यही था बस, ठीक है। तो और तीसरा पेयर का इतना वो नहीं दिया गया है, तो 2 ही पेयर के बारे में लिख देना। और देखिए इन्होंने जो बंदरा थे उन्होंने और भी लर्निंग के बारे में बताया कि अटेंशन, देखिए किसी भी चीज़ में अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अटेंशन नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आप, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे हो तो आप ये चीज़ जो मैं आपको समझा रही हूँ आप समझ पाओगे नहीं। तो अटेंशन सबसे पहले आता है, ठीक है, और री इंटेंशन आता है। री इंटेंशन मतलब क्या आता है कि मेरी जो ये चीज़ है आप ये कहाँ कहाँ तक यूज़ करते हो, ठीक है। आपने ये लेक्चर सुना और आप ये अपने फ्यूचर में कितनी बार यूज़ करते हो, उस चीज़ का रिपीटेशन होना, ठीक है, री इंटेंशन कहलाता है, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब होता है कि हाउ मच यू अप्लाई द एक्टिविटी इन योर लाइफ और द एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर। मतलब रीइंटेशन मतलब कि रिपीटेशन हो गया, ठीक है। और प्रोडक्शन मतलब हो गया कि आप उसको कितनी बार यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बार बार यूज़ कर रहे हो, बार बार मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, बार बार आपका इसमें ध्यान लगा रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया। और मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन नहीं होगा तो कैसे सुनोगे। अगर मोटिव ही नहीं है कि पेपर में, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने, तो आप क्यों इसको यूज़ करोगे भैया ना, छोड़ दो, कुछ नहीं करना। तो यही है, किसी भी चीज़ का मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इतना ही था, ठीक है। हम आगे और करेंगे चैप्टर से इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय फॉर नाउ।